हमारे समाज में आज जातिगत राजनीति बढ़ती जा रही है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग अपनी अपनी जातियों के ठेकेदार बन बैठे हैं। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति का अस्तित्व कैसे हुआ? चमार जाति अस्तित्व में कैसे आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहकर संबोधित किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको चमार जाति के गौरवशाली और समृद्धशाली इतिहास के बारे में अच्छी तरह रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपकी सोच चमारों के प्रति बदल जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की है और सभी जीव जंतु जानवर व मनुष्यों को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। ईश्वर ने धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को एक समान ही बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी के जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनके कामों के आधार पर पहचाना जाता था। आज के समय में जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, सिंगर्स जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी तरह पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वहीं रामायण और महाभारत काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया था। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के संबंध में वैसे तो कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चमार शब्द का उल्लेख पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगानियों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी इसी वंश के थे। राजा जबर सेन के शासन काल में चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। संत रविदास जी भी चर्मकार वंश से ताल्लुक रखते थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को बहुत मानते थे। राजा और रानी ने संत रविदास जी से चित्तौड़ आने का आग्रह किया और कहा कि वे राजगुरु बनकर महल में रह सकते हैं। संत रविदास जी ने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ आकर महल में रहने लगे। इसी दौरान संत रविदास जी के उपदेश और उनकी रचनाओं से लोग काफी प्रभावित होने लगे। बड़ी संख्या में लोगों ने संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया। इसी समय दिल्ली के सिंहासन पर आसीन सुल्तान सिकंदर लोदी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आसपास के राज्यों पर हमले कर रहा था। जब सिकंदर लोदी को ये सूचना मिली कि संत रविदास जी चित्तौड़ में राजा राणा सांगा के महल में राजगुरु बनकर रहने लगे हैं और जनता उनसे काफी प्रभावित है, तब सिकंदर लोदी को यह डर सताने लगा कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय संत रविदास जी के उपदेशों और व्याख्यानों से प्रभावित न हो जाएं। इसीलिए सिकंदर लोदी ने अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर को चित्तौड़ संत रविदास जी से मिलने भेजा। सदना फकीर संत रविदास जी के महल में गए और कहा कि क्या आप ही रविदास हैं? संत रविदास जी ने बड़े ही विनम्र स्वर से कहा, हाँ मैं ही रविदास हूँ, कहो दिल्ली से इतनी दूर कैसे आना हुआ? सदना फकीर ने कहा, आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें। दिल्ली के सुल्तान आपको दिल्ली राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल करके आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। गुरु जी ने कहा, ठीक है मुल्ला जी, मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर।
अगर शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क में आप हमको हरा दोगे तो, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हिंदू धर्म स्वीकारना पड़ेगा। सदना फकीर को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो इस शर्त को जीत लेगा। शर्त के अनुसार दोनों में तर्क वितर्क शुरू हो गया। इस वाद विवाद में संत रविदास जी के कई प्रश्नों के सटीक उत्तर देने में मुल्ला जी विफल हो जाते हैं और अपनी हार मानकर गुरु जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं, मुझे माफ करना गुरुदेव, मैंने आपको ठीक से नहीं पहचाना। मैं अब शर्त के अनुसार अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उस फकीर ने अपना नाम बदलकर संत रामदास रख लिया। गुरु रविदास और संत रामदास दोनों मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। संत रविदास जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। इस कारागार में उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था। इधर जब संत रविदास जी के कारागार में बंद होने की खबर क्षत्रिय और चर्मकार राजाओं को लगी तो उनका खून खौल उठा। सभी राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी ने डर के मारे संत रविदास जी को इज्जत सहित छोड़ दिया और उनसे माफी भी मांगी। गुरु जी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने सुल्तान को माफ भी कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी पंच तत्व में विलीन हो गए। संत रविदास जी के देहांत के बाद एक बार फिर से सिकंदर लोदी का अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के हजारों लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले चमड़े के जूते या चमड़े से बना कोई अन्य सामान प्रयोग नहीं किया जा सकता था। उस समय के लोग चमड़े को अशुद्ध मानते थे। सिकंदर लोदी ने कारागार में चमड़े का काम करने वाले क्षत्रियों को उनका अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित करना शुरू किया। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सिकंदर लोदी ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने वसूलों के पक्के माने जाते थे। वो न तो सुल्तान के जुल्मों के आगे झुके न ही अपना धर्म छोड़ा। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चमड़े का काम किया और तभी से ही चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया गया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में पता न चल पाए। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया और उन्हें अछूत माना गया। सिकंदर लोदी ने ही उन्हें नीच और निचली जाति का दर्जा दिया। कर्नल टोड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक में चर्मकार वंश और राजा जबर सेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छा व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री द्वारा लिखित हिंदू चर्मकार जाति नामक पुस्तक में मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूतों के जैसा प्रतीत होता है। महिलाएं घूंघट रखती हैं तो वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी रखते हैं। आज किसी दलित को या इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो वे काफी गुस्सा होते हैं और अपना अपमान समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो चमार है ही नहीं तो फिर किसी की गलत अवधारणा को वो कैसे सहन करें। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस जाति के लोगों में गजब का जोश और स्वाभिमान को देखते हुए अपने सेना में भर्ती करना शुरू किया था और चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी। यह रेजिमेंट एक पैदल सेना की रेजिमेंट हुआ करती थी जो लड़ाई में सबसे आगे रहते थे। यह रेजिमेंट आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 1943 को बनाई गई थी। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए पूरे रेजिमेंट को सम्मानित किया गया था। लेकिन वर्ष 1646 में इस रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। समय समय पर फिर से दोबारा इस रेजिमेंट के गठन की बात की जाती रही है। इस जाति के लोगों का सरकार से कहना है
कि चमार रेजिमेंट बनाकर उनका सम्मान उन्हें लौटाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें इस बात को गंभीरता से लेती ही नहीं। देश में अभी मोदी जी की सरकार है। उनके शासनकाल में दलितों को सम्मान दिया जा रहा है। उनके कल्याण और उत्थान के लिए सदन में तमाम कानून भी बनाए जा चुके हैं। इसीलिए इस जाति के लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में चमार रेजिमेंट फिर से बहाल होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़े जाति के लोगों को समाज में बराबर दर्जा दिलाने में समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। जरा दिमाग लगाकर सोचकर देख लीजिए कि अगर चर्मकार वंश के क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई होती और इस्लाम कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा होती। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से भी ज्यादा मुसलमान की आबादी अपने देश में होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति के चर्मकार क्षत्रियों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज समय की मांग है कि एक बार फिर हम सारे भेदभाव भुलाकर सभी सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करें। और यदि हम ईद की सेवई खाकर मुसलमान भाइयों को गले लगा सकते हैं तो दलित के घर का पानी क्यों नहीं पी सकते? विचार अवश्य करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।